लेकिन जो उसके बाद हुआ, आई डाउट उसके बाद मज़ा आया होगा इसको। तो 12 के आसपास मिडनाइट हमने अपनी वीडियो का लास्ट सीन शूट करा एंड वी वर लाइक चलो फाइनली डन, एंड सोने लग गए। अब हम सो रहे हैं, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1-1:30 बज रहा होगा। भाई मुझे आ रहा है बहुत ज़ोर से सूसू, पर मेरी ना अंदर से इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के जा सकूं, बिकॉज आई कैन फील समथिंग इज़ अराउंड मी। कुछ है मेरे आसपास। अगर मैंने आंखें खोली भाई, ये तो मेरे को पकड़ के ले जाएगा। वो बचपन में नहीं बोलते थे ऐसा, रात में आंखें खोलोगे तो भूत पकड़ के ले जाएगा, चद्दर से पैर बाहर निकाला तो भूत खींच लेगा। Somehow you just feel very safe चद्दर के अंदर। हाँ, लेकिन at that moment. लेकिन इस होटल में एट दिस पॉइंट चद्दर के अंदर भी सेफ नहीं हूँ मैं क्योंकि मैंने अगर आंखें खोली तो ये जो भी है मेरे आसपास, वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ये ले जाएगा मेरे को। आई कंट्रोल्ड। 1-1:30 से 2 बज गए, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आई हैव ऑलरेडी कंट्रोल 2 घंटे से। सूसू जब रात को आ रहा होता है ना, तुम्हें जब तक ना कर लो नींद भी नहीं आती। अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने आंखें बंद में ही अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाया, मैंने उसकी फ्लैश लाइट ऑन करी क्योंकि लाइट दूर थी उसकी। मैं फ्लैश लाइट ऑन करके जैसे ही उठने लगा हूँ, साइड से एक हाथ आता है जो मेरे हाथ को लिटरली ऐसे पकड़ लेता है। ऐसे करके पकड़ा मेरे हाथ को और बोलती है, मत जा, मुझे कुछ फील हो रहा है। नाउ इमेजिन, तुम 2 घंटे से आंख नहीं खोल रहे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि कुछ है आसपास, एंड तुम्हारे साइड में तुम्हारी पार्टनर, शी होल्ड्स योर हैंड एंड शी टेल्स यू कुछ है, मत उठ। मेरा हो गया, मेरा सूसू वहीं निकल गया। ऑल्सो जब मैं सोती हूँ तो मैं ऐसे इंसान हूँ कि मेरी बीच में नींद नहीं खुलती। आई कैन अप्रूव दैट। एक बार ये लड़की सो गई, उसके बाद तुम कमरे में ऑर्केस्ट्रा बजा दो। शी इज नॉट वेकिंग अप। बट अभी 2 घंटे से मैं अपना सूसू कंट्रोल करके लेटा हुआ हूँ एंड ये भी जगी हुई है, पर ये मुझे नहीं बता रही और मैं इसको कुछ नहीं बता रहा क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैंने इसको बताया ये डर जाएगी। सेम। पर हुआ उल्टा, ये मुझे बता रही है कि कुछ है, मत उठियो। तो आई कुड फील सम प्रेजेंस अराउंड मी एंड मुझे नहीं चाहिए था कि ये जाए या हम यहाँ से हटे, बिकॉज साथ में तुम रहते हो, तुम्हारे साथ कोई रहता है तो तुम्हें बेटर फील होता है, तुम्हें सेफ फील होता है। और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी उस वक्त ना, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जैसे कोई मेरे इतने पास है। सेम, लेजिट सेम। बट और 15-20 मिनट कंट्रोल करने के बाद मैंने इसको बोला अब नहीं कंट्रोल होगा, अब तो बेड पे ही करना पड़ जाएगा, इससे बेटर है मैं जाऊँ। तो मैंने फ्लैश लाइट यूँ पकड़ी और मैं सीधा भाग के लाइट ऑन करी, वॉशरूम में गया। एंड आई विल टेल यू व्हाट, क्योंकि हमने उसी वॉशरूम में वो ब्लडी मेरी चैलेंज करा था ना, Exactly. वो वॉशरूम मेरे को अब 100x स्कैरी लग रहा था। मुझे लग रहा था रूम का तो पता नहीं, ये बाथरूम में शीशे से निकल के आएगा या कमोड से निकल के आएगा और पकड़ के ले जाएगा मेरे को। यू वुडंट बिलीव मैंने वहां पे सूसू कैसे किया था। कैसे? मैंने वॉश बेसिन में सूसू किया था। I did not know that. What? क्योंकि वो बहुत बड़ा बाथरूम था एंड एंटर करते ही सामने वॉश बेसिन है, राइट साइड पे चल के जाओगे 5 कदम तो वहां पे वो था, कमोड था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो 5 स्टेप्स भी ले सकूं कमोड तक। मैंने लिटरली दरवाजा खोल के रखा हुआ है, वॉश बेसिन के पास जाता हूँ निकल गया। Oh my God. निकल गया मैंने, मतलब एक पिचकारी एक ही धार में सब निकाल दिया। पानी चलाया, हाथ धोए, वॉशरूम की लाइट भी ऑफ नहीं करी, दरवाज़ा बंद करा, सीधा रूम में वापस आया हूँ। लाइट नहीं ऑफ करी ऑब्वियसली, अब रूम की लाइट ऑन है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, वॉशरूम की बात अगर हो रही है तो, कि वो वॉशरूम फुल्ली इंस्पायर्ड था कॉन्जरिंग मूवी से। कॉन्जरिंग मूवी में जैसा वॉशरूम तुम्हें उस हॉन्टेड घर पे दिखाया है, एग्जैक्टली टाइलें तक सेम थी। टाइल्स तो एक्चुअली वैसी हैं, एग्जैक्टली सेम टाइल्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉरर मूवी, नॉट इवन किडिंग। अगर तुम ये वीडियो का ये सीन देखो, लिटरली ऐसा बनाई गई है तुम्हें डराने के लिए कि हाँ ये होटल भूतिया है, यहाँ का बाथरूम भी भूतिया लगना चाहिए। ओके, तो मैं सूसू करके जैसे ही रूम में वापस आता हूँ, कमरे की लाइट ऑन है, मैं बेड पे आता हूँ एंड फर्स्ट थिंग आई डू, साइड टेबल पे पड़ा है EMF सेंसर। हमने दिन में EMF सेंसर, अब मैंने इसने बताया था रुचिका ने कि जब हमने बेडरूम में उसको ऑन किया था इट वॉज नॉर्मल। उसी जगह पे बेड पे बैठ के मैं EMF सेंसर ऑन करता हूँ एंड रीडिंग इज 5, लाइक नॉट इवन ब्लिंकिंग के 1 2 3 4 5 ऐसा ब्लिंक हो रहा है, नहीं, इट्स 5। मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। 5 का मतलब ये होता है। एट दैट मोमेंट आई वॉज डन, आई वॉज लाइक कि अब हम नहीं बच रहे यहाँ से, हमारा हो चुका है। एट दिस पॉइंट दिस वॉज लाइक द फर्स्ट
टाइम आई बिलीव्ड कि EMF सेंसर्स एक्चुअली में रियल होते हैं एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड के आई कि इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। ये भूतिया कंटेंट बनाने के चक्कर में आज तो जान जाने वाली है। It was really scary. The feeling of someone is around you is actually very scary. The feeling of someone that you cannot see is around you. That's even worse. Exactly. लेकिन we did something. मतलब तुम लोगों को लगेगा कि हम मूवी की स्टोरी सुना रहे हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज एक्चुअली रियल। अब इस मोमेंट पे तुम क्या करते हो? ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, तुम्हें पता है भाई कि अब हो चुका है, EMF सेंसर में 5 आ रहे हैं, आंखें नहीं बंद कर सकते, सो नहीं सकते, क्या करोगे? प्लस वो कॉन्स्टेंटली खट की आवाज आ रही थी। You forgot that. I actually forgot that. So first day जब हम चेक इन करे हैं तो उस होटल में ना हर 15-20 मिनट में हमारे रूम में टक करके आवाज आ रही थी, टक। तो मैंने इसको कई बार पूछा था फर्स्ट डे ये किस चीज की आवाज है। इसने मेरे को बोला वहां पे ऑयल हीटर था, ऑयल हीटर है ये, उसकी आवाज है। फर्स्ट डे तो हमने इग्नोर करा। सेकंड डे पे ऑयल हीटर की आवाज टक आ रही है। अब जब रात को सोने लगे ना तो उससे पहले मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे को बहुत सफोकेशन हो रही थी। फिर भी 15 मिनट बाद टक आवाज आ रही है, टक। मैं कह रहा हूँ इसको अब इस पॉइंट पे जब ये रात के 3 बजे ये सब हो चुका है, अनप्लग्ड है ये 3 बजे जब सब भूतियापंती हो रही है, मैं इसको बोल रहा हूँ अब तो ऑयल हीटर भी अनप्लग, लिटरली उसकी तार निकली हुई अलग से दिख रही है। अब कहाँ से ये टक टक आवाज आ रही है, कोई आइडिया नहीं भाई। मतलब उस मोमेंट पे सिर्फ एक ही चीज थी अब दिमाग में, बचा लो भगवान, बजरंग बली भाई। तब हमने लिटरली, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, ये मूवी का सीन नहीं है, मेरा फोन, रुचिका का फोन, एक फोन में मैंने खोली हनुमान चालीसा T सीरीज यूट्यूब चैनल वाली, दूसरे फोन में गूगल पे बजरंगबली की फोटो खोली, अपने पिल्लो के साइड में ऐसे रख दिए दोनों फोन, और उसके बाद हम दोनों लिटरली बस ऐसे सीलिंग को देखते हुए हनुमान चालीसा गा रहे हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, और मैंने उसको लूप पे लगा रखा था कि ये बजती रहनी चाहिए पूरी रात, क्योंकि अब हमें सिर्फ बजरंगबली बचा सकते हैं। हम दोनों लेजिट उसके बाद से बस बजरंगबली की फोटो देख रहे हैं, साथ में हनुमान चालीसा गा रहे हैं। अगले 2-2.5 घंटे 5:30 बजे तक हमने कम से कम 6-8 बार हनुमान चालीसा पूरी गाई है, और बस यही बोला है भगवान को, इसके बाद हम जिंदगी में ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाने वाले। तो तुम लोग पूछते रहते हो ना कि छगन ब्लॉगर की वो घोस्ट बस्टिंग वाली वीडियोस आपने क्यों बंद कर दी, ये रीजन था। Exactly. अभी मैंने रिसेंटली लाइव इंसान चैनल पे एक एक्चुअल हॉन्टेड अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाके एक गेम खेल के आया, और उसके बाद घर पे आके डांट सुनी। तू भूल गया वो वाला दिन, फिर चला गया तू वीडियो बनाने। मैंने कहा रे वो स्पॉन्सर्ड वीडियो थी। और हमने ऐसा बस सोच लिया था कि सुबह होते ही, सूरज की पहली किरण निकलती, जैसे ही हमें टैक्सी मिलती है हम भागेंगे यहाँ से। लकीली फॉर अस जिस टैक्सी ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया था उसने अपना नंबर दे दिया था कि सर आपको कभी भी टैक्सी चाहिए हो तो मेरे को फ़ोन कर देना। हमने 5:30 पौने 6 के आसपास हो रहे थे, मैंने सीधा भैया को फ़ोन करा, भैया आ सकते हो अभी? कह रहे हैं हाँ सर मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। आई थिंक 20-25 मिनट उन्होंने बोला। एंड हमने अपना बैग पैक करा, सीधा समेटा, एंड बिलीव मी हमारे सारे ड्यूज वगैरह पेड थे। हम अपना बैग लेके लिटरली होटल से भागते हुए गए हैं। रिसेप्शन पे कौन बैठा है, कौन हमें बुला रहा है, कुछ नहीं देखा, हम सीधा बाहर निकले, टैक्सी आई, हम बैठे और निकल गए। रास्ते में हम टैक्सी वाले भैया से बोल रहे हैं कि भैया ये होटल के बारे में सुना है आपने कि ये भूतिया है नहीं? तो उन्होंने पता क्या बोला, यू रिमेंबर? यस आई रिमेंबर। बता। उन्होंने बोला कि मैडम कल ही मैंने एक और जोड़े को यहाँ से सुबह सुबह ड्रॉप किया, उनके साथ इंसिडेंसेस हो रहे थे। वो उन्होंने बोला कि लिटरली एक दिन पहले आप ही की तरह कोई भाग रहा था कपल, उनको भी मैंने ही चेकआउट करवाया है, वो भी डर के भाग रहे थे। लाइक मतलब यहाँ पे होती रहती है ये सब चीज़ें। कह रहे हैं हाँ पता नहीं होती रहती है, यहाँ पे पास में शमशान घाट भी है। मैंने कहा फिर वो उसके बताते कि होटल से लगा हुआ जो जहाँ पे तू वो जंगल था ना, जहाँ पे तेरे को पेड़ पे भी EMF मिला था, ओ मैं वो भी बताना भूल गया। वो जंगल से आगे जाकर के ग्रेवयार्ड है। यार क्या स्टोरी टेलर बनूंगा मैं तुम्हें ये चीज तो बताना ही भूल गया। एक जंगल में यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कहीं पे तुम्हें सिग्नल मिलेगा, राइट? लिटरल जंगल जिसमें मैं EMF सेंसर लेके सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि वो मूवी का एक सीन है ना, राज मूवी का, जिसमें वो जंगल में उनका होता है कुछ, तो मैं वो वाला सीन रिक्रिएट कर रहा था। बस मैं ऐसा जंगल में EMF सेंसर लेके भूत को बुला रहा हूँ।
एक अजीब सा दिखने वाला पेड़, ट्रस्ट मी सारे पेड़ अलग से दिख रहे हैं, ये एक इकलौता पेड़ ऐसा लग रहा है किसी मूवी वालों ने सेट बना रखा है, इतना अजीब सा आड़ा टेढ़ा इस तरीके की शक्ल का। मैं उसके पास EMF सेंसर लेके जाता हूँ, 5 की रीडिंग आने लग जाती है। क्यों पता ही और नहीं। बस उसी पेड़ के पास 5 की रीडिंग आ रही थी और किसी पेड़ पे नहीं आ रही थी। नहीं आई, कहीं पे भी नहीं आई। तो वहां से निकल के चेकआउट करके हमें ड्राइवर भैया जो है वो लेकर गए पास वाले एक सेफ होटल में